तो ये अर्चित बेटा क्वेश्चन में कॉपर सल्फेट अगर जिंक से रिएक्ट कर जाएगा तो ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, और यहाँ ईएमएफ पॉजिटिव आ गया है। कई बार इसको हम कहते हैं डेल्टा जी से देखते हैं। डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो तो रिएक्शन हो जाती है। अगर ई नॉट हमारा पॉजिटिव आया है तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव ही होगा, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव जुड़ा हुआ है। तो रिएक्शन विल टेक प्लेस, और अगर रिएक्शन हो जाएगी तो फिर हमें ये काम नहीं करना चाहिए। Therefore, we can't keep copper sulfate in zinc pot. अच्छे समझ में आया बेटा ये वाला आंसर? यस सर। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट को हम जिंक पॉट में नहीं रख सकते, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन अगर कॉपर को दे देगा तो रिएक्शन हो जाएगी। हमने देखा रिएक्शन में अगर जिंक एनोड एक्ट करेगा तो रिएक्शन हो जाएगी। तो राइट माइनस लेफ्ट इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ई नॉट पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि डेल्टा जी नॉट नेगेटिव, रिएक्शन हो रही है। Therefore, we cannot keep copper sulfate in zinc pot. बिल्कुल एज इट इज ध्यान रखना। बोर्ड में आपको जो मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड में रखे हुए मिल जाएंगे। ये वो समय है कि जिनसे मार्क्स आपके स्कोर होंगे। एप्लीकेशन पार्ट यही है और सिंपल है, क्योंकि बेस क्लियर हो गया तो ये आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन ई सेल बराबर 0 और डेल्टा जी बराबर 0, वो कौन सी कंडीशन है जब सेल का ईएमएफ 0 हो जाता है या गिब्स फ्री एनर्जी 0 हो जाती है? तो ये तो एक ही लाइन का आंसर है। ईएमएफ सेल का 0 हो जाता है जब इक्विलिब्रियम आ जाता है। जितना रिएक्शन राइट पर जा रही है उतनी लेफ्ट पर जाए। भाई पहले इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, और पता चले कि बिल्कुल इक्विलिब्रियम आ गया, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट बराबर जाना शुरू कर देंगे, यानी सेल का पोटेंशियल फॉल कर जाएगा, ईएमएफ सेल का 0 हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है व्हेन ईएमएफ बिकम 0। तो कंडीशन की ई सेल 0 होगा, गिब्स फ्री एनर्जी 0 होगी, कब? जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, why is alternating current used for measuring resistance of an electrolytic solution? Why AC used? अर्चित क्या आपको याद है AC क्यों यूज किया था? इन मेजरिंग कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला है, इसका आंसर भी आपने दिया था। याद करना जरा क्या था? डीसी की जगह एसी लगाते हैं। डीसी में क्या चैलेंज आता है, उसकी वजह से हमें एसी लगानी पड़ती है, याद करना, याद आता है तो? सर गैल्वेनोमीटर डीसी मेजर नहीं कर सकता। करेक्ट आंसर, गैल्वेनोमीटर डीसी मेजर कर सकता है, एसी मेजर नहीं कर सकता। यस सर, यस, एसी मेजर नहीं कर सकता। जब हमने डीसी लगाया था तो इलेक्ट्रोड्स पर आयन चिपकने लग गए थे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द आयन चेंज हो रही थी, जिससे कंडक्टेंस चेंज हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ना हो, कंडक्टेंस जो नापना चाहते हैं वही एग्जैक्ट हो। इसलिए हम क्या करते हैं, डीसी को एसी से रिप्लेस करते हैं। तो एसी यूज करते हैं, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट should not change. क्योंकि डीसी results in electrolysis,
अगर डीसी लगाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बदल जाती है, इसलिए हम एसी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, एसी इस्तेमाल करते हैं तो गैल्वेनोमीटर हटाना पड़ेगा और गैल्वेनोमीटर की जगह ईयरफोन लगाना पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिटरमिन the standard electrode potential of Mg2+/Mg? So standard hydrogen electron. आंसर, आपके पास एक इलेक्ट्रोड है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम सल्फेट में, तो इसका ईएमएफ आपने नापना है, तो ईएमएफ नापने के लिए इसको NHE से कनेक्ट करते हैं। मेजर्ड बाय कनेक्टिंग टू SHE, इसी को कहते हैं NHE, जिसका पोटेंशियल आर्बिट्ररीली हमने 0 माना है। फिफ्थ क्वेश्चन, why does the conductivity of solution decreases with dilution? Conductivity decreases with dilution. सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज होती है? पांचवा, Sir, because interionic distance will. कंडक्टिविटी, अच्छा ये अर्चित बेटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, यानी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है। अब सोचो क्या हो जाता है डाइल्यूट करने पर? The number of ions decreases. करेक्ट, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर डिक्रीज हो जाएंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, ये कापा है यूनिट सेंटीमीटर क्यूब की। ठीक है आंसर आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सजेस्ट वे टू डिटरमिन लैम्डा एम नॉट ऑफ वाटर। अगर हमें लैम्डा एम नॉट वाटर चाहिए तो क्या तरीका है? देखो जी, दो तरीके हैं, दो ही तरीके हमने सीखे थे। एक तो तरीका है कंडक्टिविटी H+ आयन की पता हो और OH- आयन की पता हो, इन दोनों की कंडक्टिविटी को जोड़ दो, वही कंडक्टिविटी होगी वाटर की। अच्छा, अगर आयंस की नहीं गिवन तो जी ऐसे कर लो जिसमें H और OH- आयन हो। H आयन है HCl में, OH- आयन है NaOH में, एक्स्ट्रा कौन सा आ गया अर्चित? देखना, उसको घटा देते हैं। H और OH के अलावा एक्स्ट्रा क्या है? Sir, Na और Cl. तो NaCl की कंडक्टिविटी घटा दो, तो वाटर की कंडक्टिविटी निकालने के दो तरीके, H+ और OH- आयन की कंडक्टिविटी गिवन हो तो भी काम चल जाएगा, या HCl NaOH और NaCl की कंडक्टिविटी गिवन हो। HCl NaOH की कंडक्टिविटी ऐड करके NaCl की कंडक्टिविटी को घटा दो। इलेक्ट्रोलाइसिस सातवां नहीं करना क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस सिलेबस में नहीं है अभी। नेम सम मेटल इलेक्ट्रोलिटिकली नहीं है सिलेबस में, फ्यूल सेल भी नहीं है। अच्छा, 10वां करना है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर। ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस,
यहां पर हमने पढ़ा था जैसे जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करता है, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की ताकत ज्यादा होती है। जो आयन इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो डिस्प्लेस हो जाता है एटम बन के। तो जो सीरीज में नीचे होता है वो हमारा क्या करता है, डिस्प्लेस करता है ऊपर वाले को। हमेशा एनोड वाला कैथोड वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो हमें वो देखना है जिसकी वैल्यू नेगेटिव में सबसे ज्यादा है, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, उसकी ताकत डिस्प्लेस करने की सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर टेबल में आप इसको देखना, मैग्नीशियम सबसे नीचे है, फिर एल्यूमिनियम है थोड़ा ऊपर, उसके बाद जिंक है, उसके बाद आयरन है, और सबसे ऊपर कॉपर है। कॉपर का तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो ये आंसर हो गया। नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है ना। बढ़ता हुआ रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे वीक है, वो सबसे आसानी से डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लियर है अर्चित ये वाला आंसर बेटा? यस सर। गुड बेटा। इलेवेंथ है, what is the relationship between Gibbs free energy of the cell reaction in galvanic cell and EMF of the cell? भाई रिलेशनशिप तो कोई खास नहीं है। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट, फॉर्मूला ही पूछा है। ये कहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी में और ईएमएफ ऑफ द सेल में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट। बाकी ये 11th वाला पोर्शन है, when will the maximum work will be obtained from galvanic cell? गैल्वेनिक सेल से मैक्सिमम वर्क कब ऑब्टेन करते हैं? देखो रिएक्शन जब होगी तभी वर्क होगा, यानी जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो एक सिंपल सा तरीका 11th का कॉन्सेप्ट है, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव जो होता है यही मेजर होता है यूजफुल वर्क का, मैक्सिमम वर्क का। या नेगेटिव को कहते हैं डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। decrease in free energy is the measure of maximum work obtained from the cell. Twelfth question. Given the standard electrode potential K plus slash K का रिडक्शन पोटेंशियल है -2.93 वोल्ट, सिल्वर का है 0.80 वोल्ट, मरकरी का प्लस 0.79 वोल्ट, मैग्नीशियम -2.37, क्रोमियम -0.74। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर मतलब कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। रिड्यूसिंग पावर यानी पावर ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन। दूसरे को रिड्यूस करना। तो सीरीज में सबसे नीचे कौन लाई करेगा? देखना अर्चित, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है इसमें? सर सिल्वर का। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल
सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है 0.80। नेगेटिव में सबसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले है ये सबसे वीक, सबसे लोअर मोस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी इलेक्ट्रॉन ताकत सबसे ज्यादा होगी। अच्छा ध्यान रखना, क्वेश्चन ना कई बार दो तरीके से समझा जाता है कि रिड्यूस खुद होने की पावर या दूसरे को रिड्यूस करने की पावर। अभी यहां पर अगर मैं पूछूं कि कौन इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली देगा, तो ये देगा जो नीचे लाई कर रहा है, ठीक है। या अगर मैं कहूं कि कौन स्ट्रांगली रिड्यूसिंग पावर खुद की है, तो फिर सिल्वर ठीक है। क्वेश्चन को वैसे वर्ड्स में बिल्कुल क्लियर लिखना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होती है। कि सिल्वर इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी रिड्यूसिंग पावर ऑफ इट्स ओन, और एक होते हैं रिड्यूसिंग पावर टू रिड्यूस समथिंग अदर। तो सिल्वर सबसे ज्यादा रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्ट्रांगली लेगा, और पोटेशियम दूसरे को इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली देगा, रिड्यूस दूसरे को आसानी से करेगा। तो अर्चित ऐसा करना, यहां तक बेटा क्वेश्चन करना, आगे वाले तो कुछ तो नहीं है और मुश्किल से एक आधा, यानी कि सिर्फ 1-2 मिनट की बात है। मैं चाहता हूं कि एफिशिएंसी बेस्ट में हम इसको स्टडी करें। आप ये वाला पूरा का पूरा जितने क्वेश्चंस किए हैं इनकी तैयारी करके रखोगे, लिखकर प्रैक्टिस करोगे, और वो जो मैंने एक न्यूमेरिकल मैंने आपको भेजना है और एक आपको कहा था उसमें करना है आपने, ठीक है। मैं आपको एक न्यूमेरिकल भेजूंगा, बीच में जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको सॉल्व करने के लिए उसको भेजूंगा, मुझे वो रिटर्न करना, और ये आपने 12 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत भी कर देंगे, ठीक है बेटा। ओके सर, ओके बेटा, थैंक यू सर।